इंटीग्रेशन करना है cos इनवर्स x इंटू dx का। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो cos इनवर्स x और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आई लेट में सबसे पहले cos इनवर्स x यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद x यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, x को सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन देंगे। इक्वल टू हो जाएगा, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन का जो करते हो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है x, तो x का इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर समझेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, तो x के प्लेस पर x के पावर में 1 लिखेंगे, x इनके फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। x इनके फार्मूला पर तोड़े हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 माइनस इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का आपको फार्मूला बताए हैं। इसका फार्मूला हो जाता है -1 डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है x, तो x का इंटीग्रेशन कराए थे तो इसका वैल्यू आया था एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 आया था, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2, इसके बाद 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पर डिवाइड में 2 कांस्टेंट है तो -1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के इक्वल है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर के पहले +1 है, माइनस एक्स स्क्वायर के पहले +1 है, ऊपर में माइनस एक्स स्क्वायर है और इसके पहले भी +1 होना चाहिए, तो +1 करेंगे तो यहाँ पर -1 भी करेंगे, +1 करेंगे तो -1 भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। इसके बाद x डिवाइड में √x दिया गया है तो x डिवाइड में √x का वैल्यू √x हो जाता है, x डिवाइड में √x का वैल्यू √x होता है। उसी प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2, इसके बाद -1/2 तो -1/2 -1/2 के बाद ब्रैकेट देंगे क्योंकि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन कराएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद -1 है तो -1 डिवाइड में, तो माइनस के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 1 डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2, इसके बाद हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का जस्ट वैल्यू बताए थे, इसका वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर इंटू dx लिखेंगे।
इसके बाद -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर -x² इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्मूला बताए थे एक्सरसाइज 7.4 में एक फॉर्मूला बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर a² -x² इंटू dx इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल हो जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.7 में एक फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² -x² इंटू dx इक्वल टू हो जाता है x/2 रूट अंडर a² -x² प्लस a² डिवाइड में 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल हो जाता है। कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू x² डिवाइड में 2 -1/2। 1 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² और -x² इंटू dx के फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a² -x² इंटू dx का वैल्यू लिखवाए हैं x/2 तो इसका वैल्यू लिखेंगे x/2 रूट अंडर 1 -x²। इसके बाद है प्लस a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद है प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर a² -x² इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू x² डिवाइड में 2। इसके बाद -1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे तो 1/4 इंटू x रूट अंडर 1 -x²। इसके बाद हो जाएगा -1/2 का मल्टीप्लाई प्लस 1/2 से करेंगे तो -1/4 इंटू साइन इनवर्स x। इसके बाद प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स x। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू x² डिवाइड में 2 माइनस x/4 रूट अंडर 1 -x²। इसके बाद यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा तो 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू x² डिवाइड में 2 माइनस x/4 रूट अंडर 1 -x² और प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x के फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि आपका जो क्वेश्चन दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x इंटू dx इंटू cos इनवर्स x इंटू dx का वैल्यू बताना है। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे, यही क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में cos इनवर्स x दिया गया था, इसीलिए साइन इनवर्स x वाले टर्म को भी cos इनवर्स x के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ से cos इनवर्स x का वैल्यू निकालना है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फार्मूला बताया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाता है π/2। तो यहाँ से cos इनवर्स x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा।
साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बटे में 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई बटे में 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस एक्स बटे में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस पाई बटे में 2 का मल्टीप्लाई 1 बटे में 4 से कराएंगे तो पाई बटे में 8 माइनस 1 बटे में 4 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ पर भी एक्स का टर्म है, यहाँ पर भी एक्स का टर्म है। dx का मतलब कि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराए हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराए हैं तो पाई बटे में 8 कांस्टेंट होगा, पाई बटे में 8 कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराए हैं। तो पाई बटे में 8 प्लस सी, पाई बटे में 8 प्लस सी दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए पाई बटे में 8 को भी और प्लस सी दोनों को सी लिखेंगे, दोनों कांस्टेंट है यानी कि दोनों के प्लेस पर केवल सी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस 1 बटे में 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा माइनस एक्स बटे में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। पाई बटे में 8 और प्लस सी दोनों के प्लेस पर केवल सी लिख देंगे क्योंकि पाई बटे में 8 भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 4 एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 4, 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 4 हो जाएगा इसका वैल्यू इंटू कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद माइनस एक्स बटे में 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ पाए हैं।